हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सिबलिंग्स चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाने वाला टॉपिक है और बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है ब्लड। तो आज इस वीडियो में आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज़। ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है और ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स को, टिश्यूज़ को। जो भी ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं उसका डिलीवर करता है ब्लड जो होता है एक तरीके का फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब ये सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स हमारे ब्लड, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। उन सेल्स के बीच में स्पेस भी होता होगा थोड़ा बहुत। तो जो स्पेस होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी फिल होता होगा। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो कुछ और नहीं होता है बल्कि दो सेल्स के बीच में, या फिर मतलब बहुत सारे सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें प्लाज्मा फिल होता है। तो इसीलिए ब्लड जो होता है उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि उनमें सेल्स होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फिल होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कुछ और नहीं बल्कि प्लाज्मा होता है। ब्लड जो होता है उसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं, मतलब ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा नहीं बनाते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उनमें फाइबर्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो 5 लीटर प्रेजेंट होता है, जिसका pH 7.4 होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। विस्कोसिटी 4 to 5 टाइम्स थिक देन वाटर होती है, वाटर से ये 4 to 5 टाइम्स थिक होती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी अप्रॉक्स 1.050 to 1.060 होती है, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग 1.055 लेते हैं। सभी बुक्स में अलग अलग इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बट अप्रॉक्सीमेटली इसी नंबरिंग के पास ही हमारा उसकी ग्रेविटी आएगी। फंक्शन ऑफ ब्लड का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस टिश्यूज़। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को हमारे वेरियस टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट करता है। इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स टू ऑर्गन्स ऑफ सिक्रीशन। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है सिक्रीशन, जो ऑर्गन सिक्रीशन का ऑर्गन होता है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है। इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू वेरियस टिश्यूज़। ये हार्मोन्स को कैरी करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से और वेरियस टिश्यूज़ तक लेकर पहुंचाता है। इट रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ये वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बॉडी में। इट कंटेन्स एंटीबॉडीज़ एंड WBC विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। ये एंटीबॉडीज़ को कंटेन करता है, एंटीबॉडीज़ लिया रहता है, और ये WBC जो होता है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, और हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट और एक होता है फ्लूइड पार्ट जिसमें प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBC, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं जो कि 45% होता है, और जो फ्लूइड पार्ट होता है प्लाज्मा उसमें 55% होता है हमारे ब्लड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करूंगी। तो ये ठीक है, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।